लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन को लेकर कहा कि आपदा आने से पहले ही तैयारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि सरकार आपदा के समय राहत पहुंचाने का काम करती है और हर संभव मदद करती है। उन्होंने बताया कि बिजनौर में 80 लेपर्ड का रेस्क्यू किया गया। सीएम ने कहा जो लोग जागरूक नहीं होते वे आपदा की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने लोगों से खतरनाक जगहों की पहचान करने और बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि जागरूकता से हादसे को कम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 के बाद से प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुंडे और माफिया प्रदेश से बाहर चले गए हैं। आज प्रति व्यक्ति आय और बजट 3 गुना हो चुका है। लखनऊ में राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर आप नेता संजय सिंह ने कहा चंदा चोरी का मामला 2021 में सबसे पहले मैंने उठाया था। मैंने एसआईटी को 13 दस्तावेज दिए हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई थी। एसआईटी जांच नहीं कर रही है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट जाएंगे। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी को यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने बताया जायज। आईएएस अधिकारियों की कार्यशैली पर राज्यपाल के उठाए सवालों पर असीम अरुण ने कहा कि राज्यपाल का आक्रोश, चिंता और खरी बातें उचित हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनके विचारों से 100% सहमत हूं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आईएएस अफसरों के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए थे। जालौन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चमारी गांव पहुंचे, जहां वह जल अर्पण दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान भारत समाचार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब पानी का संकट नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि पहले गांवों में पानी नहीं आता था और लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज लोगों के दरवाजे तक पानी पहुंच रहा है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने श्री कृष्ण पर बयान देने वालों पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जालीदार टोपी वाले जाहिल हैं और ऐसे लोगों ने मुसलमानों की स्थिति खराब की है। संजय निषाद ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस डूब रही है और सपा को भी डुबाएगी। उन्होंने कहा कि निषाद साथ नहीं है, इसलिए कांग्रेस कमजोर हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे सीतापुर, जहां उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। सोनम वांगचुक को धरने से उठाने को लेकर अजय राय ने कहा कि यह गलत है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। अयोध्या में शुद्ध हवन की बात पर अजय राय ने कहा कि भगवान राम की नगरी अयोध्या हमेशा से पवित्र थी। दिल्ली में एनटीए को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट कर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि धमकी मत दीजिए, बच्चों ने मेहनत की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आपने पूरे नीट का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब छात्रों को कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम आपको संवेदनशील होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आप देश के लिए एक अपमान हैं। दिल्ली में बागी टीएमसी सांसदों को लेकर महुआ मोइत्रा ने उठाए सवाल। उन्होंने पूछा कि किस आधार पर उन्हें बैठक में बुलाया गया और सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए क्यों आमंत्रित किया गया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की संख्या अभी भी 28 ही दिख रही है। दिल्ली में मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक को लेकर सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसदों के नए गुट को यहां बुलाया गया है, जबकि स्पीकर ने उनकी याचिका पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जिस प्रक्रिया का पालन कर रही है वह असंवैधानिक है। सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसके खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। नोएडा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा पहुंचे नोएडा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। रोहित मिश्रा ने अखिलेश यादव के पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन से खुश हैं। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने संसद सत्र को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। उन्होंने कहा कि हंगामे के बजाय जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मायावती ने महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष से गंभीरता दिखाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष मिलकर राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान निकालें।
अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर जानकारी होने से किया इनकार। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें ट्रस्ट में रिक्त पदों को भरने पर विचार किया जाएगा। दिनेंद्र दास ने कहा कि 22 जुलाई को संतों की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें वैष्णव संप्रदाय से संत महंत सामूहिक निर्णय लेंगे। इटावा में सपा विधायक प्रदीप यादव ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विकास नहीं कर रही है और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। विनोद यादव कक्का विवाद पर प्रदीप यादव ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। अयोध्या रामधन गबन मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है और मामले में तुरंत कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में अवैसी ने रैली में सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि आज से हाथ दोस्ती के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ तो हाथ गिरे बांध पर होंगे। ओवैसी ने सपा और कांग्रेस को खुली सियासी धमकी दी। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, अयोध्या के राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी हुई है। इसके लिए एसआईटी गठित की गई है। यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। वाराणसी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मैं समस्त दिल्ली वासियों और अपने लिए यहाँ ढेर सारा आशीर्वाद लेने आई हूँ। उनका आशीर्वाद हम पर इसी तरह बना रहे। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत विकसित हो, देश के साथ दिल्ली भी विकसित हो। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उल्लेख है कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मंदिर बनने लगा, तब आपने एक ट्रस्ट बनाया था। मंदिर निर्माण उसी ने किया था। उस ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी थी, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। देश की जनता इंतजार कर रही है कि आप कब पूरी पारदर्शिता के साथ दोषियों को दंडित करेंगे। दिल्ली में राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, सर्वदलीय बैठक की उपयोगिता और प्रासंगिकता जमींदोज कर दी गई है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। रक्षा मंत्री सभी को सुनते हैं, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिन्हें निर्णय लेना होता है वे इस बैठक में नहीं आते। अगर इसकी प्रासंगिकता बरकरार रखनी है तो आपको अपनी कही बातों पर अमल करना होगा। स्पीकर ने टीएमसी के अलग बैठने की व्यवस्था को माना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एनसीपीआई को चिट्ठी लिख दी है। हमने ऐसी घटना कभी देखी और सुनी नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कहा, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि ये राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में रानी की पेट से नहीं, जनता की पेट से प्रधानमंत्री जन्म लेता है। यह प्रधानमंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं। दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के चलते आज दिल्ली में रहेगा ट्रैफिक डाइवर्जन। संसद भवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। रफी मार्ग, संसद मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, अशोक रोड, रायसीना रोड समेत कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों से घर से समय लेकर निकलने की सलाह दी। अलीगढ़ में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में शादी के बाद पत्नी के किन्नर होने का आरोप लगाते हुए पति ने किया हंगामा। पति ने ससुरालियों से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि पत्नी आत्महत्या की धमकी देती है। मामले में महिला के आक्रामक रूप का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ऋषिकेश में 4 और 6 लेन परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया बड़ा फैसला। सीएम ने कहा कि फिलहाल पेड़ों का काटना स्थगित रहेगा और जन भवनों व पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सहमति बनने तक पेड़ों की कटाई पर रोक रहेगी और परियोजनाओं को लेकर सभी पक्षों व हितधारकों से दोबारा संवाद किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि एनएचएआई की महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास प्रस्तावित है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में नवनिर्मित म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले चरण का उद्घाटन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, किसी भी देश प्रदेश की संस्कृति और उसकी अभिव्यक्ति भाषा के बिना संभव हो ही नहीं सकती।
भाव से उत्पन्न शब्दों के बिना भाषा नहीं बन सकती। मैं मानता हूँ कि यह सब म्यूजियम हमारी भाषा और संस्कृति से हमारी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करेगी।